मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चार्ली और उसकी असिस्टेंट मीना को। वो लोग इंटरनेट पर अपना वीकेंड स्पेंड करने के लिए कुछ रेंटल को सर्च कर रहे होते हैं, यानी कि किसी होटल वगैरह को सर्च कर रहे थे और थोड़ी बहुत वो बात भी करते हैं। अब तभी वहां पर चार्ली का भाई और मीना का बॉयफ्रेंड जॉश आ जाता है और वो लोग वीकेंड की थोड़ी बहुत बात करते हैं और जॉश मीना को लेकर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हमारी मुलाकात चार्ली की फियोंसे मिशेल के साथ में होती है और वो लोग जॉश और मीना के बारे में बात करते हैं, जहां पर चार्ली बोलता है कि जॉश ने अपनी लाइफ में कुछ भी सही नहीं किया और वो हमेशा उल्टे सीधे काम करने की वजह से जेल जाता रहता था, लेकिन अब उसका रिश्ता मीना के साथ में है जो कि काफी टैलेंटेड और स्मार्ट है और मीना जॉश के साथ पता नहीं कब तक रहेगी। मिशेल चार्ली को बोलती है कि मीना एक अच्छी लड़की है और वो जॉश को सही ट्रैक पर ले आएगी और मिशेल ने उससे बात करी है तो उसको तो ऐसा नहीं लगता कि मीना जॉश को छोड़ने वाली है और वो उससे काफी प्यार भी करती है। खैर अगले दिन सभी लोग वीकेंड के लिए निकलने लगते हैं, जहां पर चार्ली अपनी कार लेकर जा रहा था और मीना और जॉश उसके साथ ही चल रहे थे। रास्ते में चार्ली मीना से बात करता है और उससे बुकिंग की पूछता है तो मीना बोलती है कि उसकी बुकिंग को रिजेक्ट कर दिया गया था, जिस पर जॉश बोलता है कि उसकी बुकिंग को एक बार में ही एक्सेप्ट कर लिया गया था, जो कि मीना को थोड़ा अजीब लगता है एज वो नॉर्थ ईस्ट से थी और उसको यहाँ पर रेसिज्म फील होता है। सभी लोग मीना को चिल अप करते हैं और वो लोग उस घर पर पहुंचते हैं, यानी कि उसी लॉज पर जो कि वुड्स के बीच में था और उसके आसपास बहुत सारी साइडिंग पॉइंट्स थे जहां पर वो सब घूमने जा सकते थे। अब उस रेंटल का मैनेजर टेलर वहां पर आता है जो कि उन सबको रेंटल दिखाने लगता है और बताता है कि ये घर उसके भाई का है और टेलर यहाँ पर केयर टेकिंग करता है। टेलर उन सबको सारी फैसिलिटीज के बारे में बताता है और यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि टेलर मीना के साथ में थोड़ा बहुत रेसिज्म कर रहा था। मीना अब इसके बारे में टेलर को बोलती है तो वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। फिर वो उससे ये पूछती है कि जब उसने यहाँ की बुकिंग करी थी तो उसने उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया था, जिस पर वो कुछ भी जवाब नहीं देता और ये बोलता है कि अगर उनको ये घर पसंद नहीं आया है तो वो यहाँ से जा सकते हैं। साथ ही साथ वो मीना के साथ में काफी रेसिस्ट कमेंट भी करता है जो कि मीना को पसंद नहीं आता और वो टेलर से चिढ़ जाती है। टेलर अब वहां से जाने लगता है और चार्ली उससे टेलीस्कोप का बोलता है कि उनको वो भी चाहिए था, जिस पर टेलर लाने का बोलकर वहां से चला जाता है। अब जाते वक्त वो सभी को ध्यान से देखता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही देर के बाद में सभी लोग घर में अपना अपना काम करने लगते हैं और मीना का मूड ऑफ हो जाता है, जिसको सब लोग लाइट अप करने लगते हैं। जॉश बाहर अपने डॉग के साथ में खेलने जाता है, जहां पर उसका डॉग खेलते खेलते घर के पीछे साइड पर चला जाता है और वो उसके पीछे जाता है तो उसको एक लॉक्ड रूम मिलता है जिस पर कोड लॉक लगा हुआ था और मीना वहां पर आकर जॉश को वापस ले जाती है। अगले सीन में सभी लोग बीच पर घूमने जाते हैं, जहां पर मीना और चार्ली बात करते हुए आगे जा रहे थे और जॉश मिशेल के साथ में आ रहा था। जॉश मिशेल से बात करता है कि वो मीना के लिए अच्छा करना चाहता है और उसको इंस्पायर करना चाहता है, लेकिन मीना ऑलरेडी परफेक्ट है तो जॉश को कहीं ना कहीं खुद में ही कोई कमी लगने लगती है, जिस पर मिशेल बोलती है कि मीना अच्छी लड़की है और जॉश से काफी प्यार करती है। जॉश अब मिशेल से चार्ली और मीना की नजदीकियों के बारे में पूछता है एज वो लोग काफी करीब रहते थे, जिस पर मिशेल बोलती है कि वो दोनों वर्क पार्टनर्स है और मिशेल को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब सभी लोग घर लौट कर आते हैं तो उनको टेलीस्कोप रखा हुआ मिलता है जो कि टेलर रख कर गया होगा और सभी लोग इससे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मीना गुस्सा हो जाती है कि टेलर उनकी इजाजत के बिना घर के अंदर कैसे आ सकता है, जिस पर चार्ली मीना को लाइट अप करता है। खैर रात में अब वो सभी लोग ड्रिंक करते हुए बात करने लगते हैं और अगले डे उनको हाइकिंग पर जाना था। तभी मिशेल सबको ड्रग्स देती है जो कि वो सबके लिए लेकर आई थी। बेसिकली ये सभी लोग यहाँ पर मौज मस्ती करने आए थे। सभी लोग ड्रग्स लेने लगते हैं और मिशेल मना कर देती है और बोलती है कि वो काफी थकी हुई है तो वो सोने जा रही है। मिशेल सोने चली जाती है और बाकी लोग ड्रग्स और ड्रिंक करने लगते हैं और बहुत ज्यादा नशे में हो जाते हैं। नशे में वो लोग बैठकर बातें करने लगते हैं और जॉश अंदर आ जाता है जो कि कोल्ड आउट हो जाता है। मीना और चार्ली अब टेलीस्कोप पर यहाँ वहाँ देखते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। मीना अब जॉश को लेने अंदर आती है और वो देखती है कि जॉश तो वहाँ पर सो चुका है और वो जॉश को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जागता क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा ड्रग्स ले लिए थे। मीना बाहर चार्ली के पास आती है और वो थोड़ा हंसी मजाक करने लगते हैं, जहां पर जॉश का डॉग बाहर था और वो अचानक से ही भौंकने लगता है और अचानक से ही चुप होकर अंदर भाग आता है, जिसको वो दोनों ही इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो दोनों ही नशे में थे। मीना चार्ली से थोड़ी बात करती है और वो लोग हॉट बात लेने का डिसाइड करते हैं। मीना और चार्ली अब हॉट बात लेने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं और थोड़ी बहुत बात करते करते कुछ ही टाइम में क्लोज आकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को घर के बाहर से कोई देख रहा होता है। मीना अब खुद को संभालती है और अपने रूम में आकर शार लेने लगती है। चार्ली कुछ टाइम बाहर रुकता है और वो भी अब मीना के पास में शार लेने चला जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अब अगले दिन सभी लोग जागते हैं, जहां पर जॉश और मिशेल हाइकिंग के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन मीना और चार्ली जो कि लास्ट नाइट बहुत टाइम तक जगे हुए थे वो काफी थक गए थे और वो लोग हाइकिंग पर जाने से मना कर देते हैं। मिशेल जिसका हाइकिंग का प्लान था उसको थोड़ा तो बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और जॉश के साथ हाइकिंग पर चली जाती है। घर पर चार्ली मीना से बात
करता है कि वो कैसा फील कर रही है, जिस पर वो बोलती है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है और वो लोग अब वैसा कभी भी नहीं करेंगे, जिस पर चार्ली भी एग्री होता है। उधर जॉश और मिशेल हाइकिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर जॉश अपनी और मीना के मिलने की बात बताता है कि मीना ने चार्ली से जॉश का नंबर लिया था और फिर वो दोनों डेट करने लगे। खैर मिशेल अब अपनी स्टोरी बताती है कि जब वो चार्ली के साथ रिश्ते में आई थी तब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जेन के साथ रिश्ते में था, जिस पर मिशेल को काफी बुरा लगा था, जिस पर जॉश ये बोलता है कि मिशेल को जेन के बारे में बैड फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेन के आने के टाइम पर चार्ली जोई नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। जिसको सुनकर मिशेल का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि चार्ली ने उसको ये बातें नहीं बताई थी और वो काफी अपसेट हो जाती है। अब यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि उन दोनों पर किसी ने नजर रखी हुई थी। घर पर मीना सारा काम करती है और चार्ली सो रहा होता है। मीना अब अपने वॉशरूम में शावर लेने जाती है, जहाँ पर उसको शावर पर कोई चीज नोटिस होती है और वो चार्ली को बुलाकर दिखाती है कि ये तो एक कैमरा है। चार्ली और मीना बहुत परेशान हो जाते हैं और वो अपने रूम के वॉशरूम में जाकर देखता है तो वहां पर भी ऐसा ही कैमरा लगा हुआ था, यानी कि कल रात इनके बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सभी कुछ रिकॉर्ड हो गया था। मीना चार्ली से बोलती है कि उनको पुलिस को बुलाना चाहिए, जिस पर चार्ली बोलता है कि ऐसा करने से उस कैमरा की रिकॉर्डिंग बाहर आएगी और जॉश और मिशेल को पता चल जाएगा कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। मीना बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है और बोलती है कि वो लोग टेलर को डरा धमकाकर फुटेज ले लेंगे, जिस पर चार्ली ये बोलता है कि ऐसा करने पर टेलर वीडियो को जॉश और मिशेल को दिखा देगा। मीना बोलती है कि उनको ये घर आज ही छोड़कर चले जाना चाहिए, जिस पर चार्ली बोलता है कि ऐसा करने से भी दिक्कत हो सकती है और जॉश और मिशेल को समझाना आसान नहीं होगा, इसलिए उनको ऐसा बिहेव करना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और अगली मॉर्निंग वो यहाँ से निकल जाएंगे। अब तक जॉश और मिशेल वापस आ जाते हैं और मिशेल बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, जो कि चार्ली को समझ नहीं आता। चार्ली मिशेल के पास में जाता है, जहाँ पर मिशेल उसे जोई के बारे में क्वेश्चंस करने लगती है और बोलती है कि चार्ली का यही पैटर्न होता होगा लड़कियों को छोड़ने का, जिस पर चार्ली मिशेल को समझाता है कि उसने ऐसा नहीं किया है और उसको याद भी नहीं था सही से, इसलिए उसने मिशेल को जोई के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो आप यहाँ पर चार्ली का पैटर्न समझिए। लाइक फिलहाल वो मिशेल के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वो मीना के साथ में मिशेल पर चीट कर रहा है। ऐसे ही जब जेनिफर उसकी लाइफ में होगी तो वो जोई के साथ में चीट कर रहा होगा और जब जोई उसकी लाइफ में होगी तो वो किसी और के साथ चीट कर रहा होगा। सो चार्ली को एक साथ दो लड़कियों के साथ रहने की आदत है। खैर अब मिशेल और चार्ली की थोड़ी बहुत बहस हो जाती है और चार्ली बाहर आकर बैठ जाता है। मिशेल अब वहां पर आती है और वो सबसे बोलती है कि उनको अपना आखिरी डे ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, जिस पर सब मना कर देते हैं कि वो लोग आराम करना चाहते हैं और मिशेल अकेले ही ड्रग्स एंड ड्रिंक करने लगती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। जॉश अपने डॉग के लिए खाना तैयार करता है और उसको खाने के लिए बुलाता है, लेकिन उसका डॉग नहीं आता, जिस पर वो चार्ली और मीना से उसके बारे में पूछता है, क्योंकि उन लोगों को जॉश ने बाहर बंधे हुए डॉग को अंदर लाने का बोला था, जिसके बारे में वो दोनों ही भूल गए थे। सब लोग डॉग को ढूंढने लगते हैं और वो कहीं पर भी नहीं मिलता, तो जॉश बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लुक्स लाइक कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा उस डॉग से प्यार करता है। खैर अंधेरा होने पर वो लोग घर आते हैं और मिशेल चार्ली से बोलती है कि उसने टेलर को बुलाया है, क्योंकि हॉट टब खराब हो गया है और टेलर आकर उसको ठीक कर देगा, जिस पर चार्ली और मीना टेंशन में आ जाते हैं और कुछ ही देर के बाद में टेलर घर पर आता है और जॉश उससे डॉग के बारे में पूछता है, जिस पर टेलर साफ साफ मना कर देता है कि उसको डॉग के बारे में कुछ भी नहीं पता। टेलर अब टब को ठीक करता है और मिशेल और चार्ली उसके साथ थे। टेलर टब ठीक करके चला जाता है और बाहर मीना और जॉश अलग अलग डॉग को ढूंढ रहे थे, जहाँ पर मीना टेलर की कार के पास में चेक करती है और वहाँ पर टेलर आता है। वो ये बोलता है कि यहाँ पर डॉग्स को लाना मना है, लेकिन वो अपने भाई को इसके बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि उसको सीक्रेट्स रखना काफी अच्छे से आता है। और मीना को ऐसा लगता है कि शायद से वो आखिरी नाइट की रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रहा है और उसको पोक कर रहा है। मीना टेलर को वॉशरूम में लगे हुए कैमरा को दिखाने के लिए ले जाती है और उसे इसके बारे में बोलती है कि टेलर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन टेलर खुद उन कैमरास को देखकर शॉक्ड हो जाता है। मीना टेलर से बोलती है कि वो पुलिस को बुलाएगी, जिस पर टेलर को मीना की बात ही समझ नहीं आ रही थी और वो बोलता है कि वो खुद ही पुलिस को बुला रहा है और वो पुलिस को कॉल करने लगता है, जिस पर मीना उसको रोकती है और उनके बीच में अब खींचातानी होने लगती है, जिसको जॉश बाहर से देख लेता है और उसको लगता है कि टेलर मीना के साथ में जबरदस्ती कर रहा है और जॉश भागकर अंदर आता है और टेलर को पीटने लगता है। आवाज सुनकर चार्ली और मिशेल अंदर आते हैं और जॉश को रोकते हुए उसको वहां से बाहर ले जाकर समझाते हैं और हम इसी बीच वॉशरूम में किसी को आता हुआ देखते हैं, जो कि टेलर को जान से मार देता है। अब बाहर आकर मीना जॉश और मिशेल को बताती है कि उसने वॉशरूम में कैमरास को नोटिस किया था, जिसके लिए उसने टेलर को कन्फ्रंट किया और जॉश ने गलत समझ लिया और ये सब हो गया। मिशेल बोलती है कि उनको पुलिस को कॉल करना चाहिए, जिस पर जॉश भी अग्री करता है और बोलता है कि सब कैमरा पर है और उसने कुछ गलत किया ही नहीं है, बल्कि टेलर ही उनको फिल्म करके गलत कर रहा था। चार्ली अब टेलर को देखने अंदर जाता है और उसको टेलर मरा हुआ मिलता है और वो ये बात सबको बताता है, जिस पर वो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जॉश की मारपीट से ऐसा हुआ है।
लेकिन हकीकत तो इससे काफी अलग थी। कोई और ही अंदर आया था जिसने टेलर को मार डाला। मिशेल अब बोलती है कि उनको पुलिस को कॉल करना चाहिए, जिस पर चार्ली ये बोलता है कि वो अपने भाई को फिर से जेल नहीं भेजना चाहता और वो टेलर की डेथ को एक्सीडेंट दिखा देंगे और यहाँ से चले जाएंगे, जिससे किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। मीना भी यही बोलती है और कहती है कि उन कैमरास की रेंज ज्यादा नहीं है, तो उनकी रिकॉर्डिंग घर में ही कहीं होगी जिनको वो लोग ढूंढ लेंगे। मिशेल उन लोगों से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि वो किसी भी बेकार काम में पड़ना नहीं चाहती थी और वो चाहती थी कि पुलिस को कॉल किया जाए और मिशेल गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। अब जॉश, मीना और चार्ली मर्डर स्पॉट को साफ करते हैं और टेलर की बॉडी को कार में रखते हैं। चार्ली मिशेल से मिलने आता है और मिशेल अपने रूम में थी और वो बोलती है कि वो लोग कल को पकड़े ही जाएंगे और मिशेल बिना गलती करे ही गुनहगार बन जाएगी। चार्ली उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो कोई भी बात नहीं समझती और अपने ही रूम में रहती है और उनकी कोई भी हेल्प नहीं करती। चार्ली, जॉश और मीना टेलर की बॉडी को क्लिफ के पास में ले जाते हैं और उसको नीचे फेंक देते हैं, लेकिन वो बॉडी बीच में ही अटक जाती है और वो लोग पत्थर फेंकने लगते हैं बॉडी को नीचे गिराने के लिए। बॉडी नीचे नहीं गिरती और जॉश क्लिफ से नीचे आता है और उस बॉडी को पानी में गिरा देता है। घर पर मिशेल को शार की आवाज आती है और वो वॉशरूम चेक करती है जहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर मिशेल को टीवी पर चार्ली और मीना की इंटीमेट वाली रिकॉर्डिंग चलती हुई मिलती है और मिशेल इससे बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और घर से कार चलाकर निकल जाती है। अब बाकी लोग घर आने लगते हैं और चार्ली को दिखाई देता है कि मिशेल कार लेकर भाग रही है, तो वो कार के पीछे भागता है और मिशेल को रोककर उससे जाने का रीजन पूछता है, जिस पर वो चार्ली और मीना की इंटीमेट वाली बात के बारे में बोलती है, जिसको सुनकर चार्ली टेंशन में आ जाता है और मिशेल से माफी मांगता है, लेकिन मिशेल गुस्से में वहां से चली जाती है। चार्ली वापस आता है और जॉश उससे पूछता है कि मिशेल कहां पर जा रही है, जिस पर चार्ली बोलता है कि मिशेल डर गई है इसलिए यहाँ से चली गई और वो लोग भी यहाँ से रिकॉर्डिंग लेकर निकल ही जाएंगे। रास्ते से जाते हुए मिशेल की कार पंक्चर हो जाती है और वो रास्ते में फंस जाती है। अब जब वो बाहर निकल कर देखती है तो उसको रास्ते में स्पाइक्स डले हुए मिलते हैं, जिसको किसी ने यहाँ पर जानबूझकर डाल दिया था। मिशेल डर कर वापस कार में बैठ जाती है और चार्ली को मैसेज टाइप करने लगती है और तभी कोई जंगल से भाग कर आता है और मिशेल पर अटैक कर देता है। चार्ली को घर पर मिशेल का मैसेज मिलता है कि कार रोड से उतर गई है और वो डरी हुई है, जो प्रोबेबली उस किलर ने किया होगा। चार्ली अब जंगल जाता है और उसको कार में मिशेल नहीं मिलती। चार्ली अब थोड़ी आगे देखता है तो उसको मिशेल की लाश मिल जाती है और अब वो मास्क मैन आकर, यानी कि वो किलर आकर उसको भी जान से मार देता है। यानी कि इसी किलर ने उस रेंटल के अंदर वो कैमरा वगैरह लगाए होंगे और डॉग के गायब होने में भी इसका ही हाथ होगा। खैर, घर पर जॉश और मीना सब जगह रिकॉर्डिंग को ढूंढने लगते हैं और उनको कुछ भी नहीं मिलता। वो दोनों उस लॉक्ड रूम में जाते हैं लेकिन वहां पर भी कुछ खास नहीं था। मीना अब जॉश से माफी मांगती है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है और जॉश मीना को समझाता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। जॉश को अब यहाँ पर सामान और कुछ फोटोज मिलते हैं। मीना बाहर जाती है कहीं और चेक करने और जॉश यही देख रहा होता है कि तभी वहाँ के डोर पर उसको कोई आहट महसूस होती है और देखने पर वहाँ पर कोई नहीं था। तभी जॉश को चार्ली के फोन से एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें चार्ली और मीना बात कर रहे थे कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। जॉश को ये समझ नहीं आता और वो मीना के पास जाकर उससे इसके बारे में पूछता है और मीना घबरा जाती है। अब जॉश को तभी एक वीडियो आता है जो कि उसी किलर ने उसको भेजा था और उसके अंदर चार्ली और मीना इंटीमेट हो रहे थे। अब तभी जॉश गुस्से में चार्ली को ढूंढने लगता है कि वो जॉश को ये सब सेंड क्यों कर रहा है और वो उसके सामने जल्दी से जल्दी आए। जॉश सब जगह पर चार्ली को ढूंढता है और हम उस घर के अंदर लगे हुए कैमरास के अंदर जॉश को देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि इस घर के अंदर ढेर सारे कैमरा इंस्टॉल्ड हैं। अब तभी वही मास्क पहना हुआ किलर आता है और जॉश को जान से मारने लगता है। मीना वहां पर आती है और किलर उसके पीछे भागता है, जिसे जॉश रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किलर जॉश के सर में हैमर स्टैप करके उसको जान से मार देता है, जो कि काफी ब्रूटल किल था। मीना उस किलर से बचने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वो किलर उसको सब जगह ढूंढने लगता है। मीना घर से बाहर वुड्स में भाग जाती है और वो किलर उसका पीछा करता है, लेकिन मीना क्लिफ से अब नीचे गिर जाती है और वहीं मारी जाती है। यानी कि किलर को तो उसको मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसको तो ऊपर वाले ने ही सीधा ऊपर बुला लिया। खैर, वो किलर अब अपना सारा सामान, ट्रैप सब कुछ समेट लेता है और घर में लगे हुए सारे कैमरा रिकॉर्डिंग्स को सबको निकाल लेता है। यानी कि उसने सारे सबूत वगैरह सब मिटा दिए थे। किलर अपना मास्क हटाकर घर में खड़ा हुआ होता है और जॉश का डॉग बाहर से उसके पास में आता है और वो किलर उस डॉग को टच करता है। मूवी के एंडिंग सीन में वो किलर एक न्यू बिल्डिंग में रहने जाता है और एक लेडी उसको बिल्डिंग दिखाती है और रेंट के बारे में बताती है और वो किलर वहां पर अपना कैमरा और रिकॉर्डर्स का सेटअप करने लग जाता है। यानी कि वो एक जगह पर नहीं बल्कि मल्टीपल जगह पे ऐसा करता है और माइट भी वो सैडिस्टिक किलर हो सकता है जिसको ये सब करने में मजा आता होगा। अब मूवी के आखिरी सीन में हम कैमरा रिकॉर्डिंग में अलग अलग लोगों को, फैमिलीज को उस घर के अंदर देखते हैं जिनको वही किलर फिल्म कर रहा होता है और उनको मारने की प्लानिंग कर रहा होता है और बूम,
ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द रेंटल मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। और ये मूवी जो है वो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो यहाँ पर कोई थियोरीज वगैरह निकल कर नहीं आती हैं, क्योंकि जो इस टाइप के किलर्स होते हैं ना, ऐसे केस के अंदर उनको लोगों को मारने में बस मजा आता है और वो मजे के लिए ऐसा करते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए